नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ाई ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर फिर से मैं कंटिन्यू 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो डेली इस पढ़ाई ऐप्स पे आपको 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को दिया जाता है। यदि आप यहां से सिर्फ 5 क्वेश्चन सुपर सीरीज के आप लोग देखते हैं तो उम्मीद है कि आपके किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और डेली यहाँ से आप 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन लेते रहिए और अपने दोस्तों साथियों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, आज का पहले सीरीज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है ए बी और सी तीनों 10,500 की एक राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलता है, तो बोल रहा है उनके राशियों में अनुपात क्या हो जाएगी। तो देखिए, पहले हम लोग पता करेंगे क्या हो रहा है ना। देखिए, 10,500 की राशि 5:7:9 के अनुपात में बांटी गई है, यानी 5:7 हो जाएगा आपका 12, 12:9 21। 21 रेशियो का मान आपको दे रखा है 10,500। अगर एक रेशियो का मान निकाले यहां से तो कितना आ जाएगा 500। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 500। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे हम मान गुणा करते हैं। जैसे ए का मान निकालेंगे 5 5 25, फिर क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, 7 में 5 7 35, फिर गुणा करेंगे 9 में 45, फिर 500 जोड़ेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे। तो ऐसे सवाल तो कर ही लेंगे आप, लेकिन देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इनका रेशियो है पहले कितना 5 7 और 9 का। देखिए, एक रेशियो का मान 500 है और 500 रुपए जोड़ रहा है सभी में, तो एक रेशियो का मान 500, यानी एक एक रेशियो सब बढ़ जाएंगे। सभी कितना बढ़ जाएंगे, एक एक रेशियो बढ़ जाएंगे। तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये यानी कि टोटल बढ़ने के बाद 6 8 10 हो गया। अभी कट रहा है तो काट लेंगे, कटेंगे 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे कितना 5 बार में। तो उनमें 500 रुपया की वृद्धि करने पे जो रेशियो बनेगी आपकी कौन सी बनेगी 3 4 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना यहाँ पे देखिए, अगर मान आपको निकालने से आप क्या करेंगे बच जाएंगे, टाइम आपका क्या होगा बच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पाएंगे। जैसे 500 का मान 1 आया, यानी एक एक रेशियो सब में बढ़ेगा, तो 5 से 6 हो जाएगा, 7 से 1 बढ़ेगा 8 हो जाएगा, 9 से 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 5 का आपका रेशियो बन जाएगा। चलिए, इस सवाल का अगला सवाल देखते हैं। इस सीरीज के अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, बोला है साधारणतः रवि अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। 70% अगर खर्च किया, यानी 70% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, समझते हैं 10 बटा कितना होती है 7, यानी 10 रुपया अगर ये कमाता है तो 7 रुपया क्या करता है उसमें से खर्च कर देता है। तो 10 रुपया यदि कमाता है, 7 रुपया ये व्यय कर दिया। बचत कितना कर लेगा, फिर बचत कितना करेगा, कहोगे सर 3 का बचत करेगा, क्योंकि 10 में से 7 रुपया एक खर्च कर देता है, तो 3 की क्या कर रहा है बचत कर रहा है। फिर बोल रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो आप देखिए, आप चाहे तो यहां से जैसे बेसिक होता है इसका तरीका एक बार देख लेते हैं, बेसिक तरीका भी, और आपको हम देखिए समझते हैं। अगर 10 रुपया कमाता है, इसकी आय है, तो व्यय कितने करता है 7 रुपया, और बचत कितने करता है, बचत कितने करता है 3। देखिए, व्यय और बचत जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा आय। हम कहें कि ये 100 रुपया रहा होगा तो ये 70 रहा होगा, ये कितना रहा होगा 30 रुपया रहा होगा। ठीक है, 0 0 बढ़ा लिए हम लोग। फिर बोला है इसकी आय में कितने की वृद्धि हो जाए 25 की, तो 100 में अगर 25 की वृद्धि कराएंगे 125 हो जाएगा। 100 में अगर 25 की वृद्धि कराएं 25% की, तो 125 हो जाएगा। फिर बोला है इसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए, तो 70 में 10 की वृद्धि होगा, तो ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। भाई 70 का 10% वृद्धि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 77 रुपया हो जाएगा। यानी कि अब देखिए मेरी बात समझिए, इस 100 रुपया में जब 70 रुपया खर्च करता तो 30 रुपया बचत करता था। अब 125 रुपया में 77 रुपया खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना है, ये बचाएगा आपका 125 में से 77 को माइनस कर लेंगे, 5 में से 7 चला जाएगा, यानी 15 में से 7 जाएगा 8 बच जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 11 में 7 जाएगा 4 बच जाएगा, यानी 48 रुपया अभी बचाता है। कितना बचाता है 48 रुपये, 48 की बचत करता है।
पहले 30 रुपया बचाता था, अब 48 बचाता है। कितने ज्यादा बचाता है? कहोगे सर 18 रुपया ज्यादा बचाता है। किस पे? कहोगे सर 30 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 से काटेंगे कितने बार में? 6 बार में। 10 यहाँ बचाया, 10 6 का कितना हो जाएगा? 60% की बचत होती है। ठीक है, 60% की वृद्धि हो जाएगी उसके बचत में। लेकिन देखिए हम लोग ऐसे ना सॉल्व करके हम लोग कैसे करेंगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए विद इन सेकेंड में, आप 2 सेकेंड में कर लेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आय को हमेशा बीच में रखेंगे और यहाँ पे व्यय को रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे? बचत को। ठीक है, आप चाहो तो व्यय और बचत इधर उधर रख सकते हो। ठीक है, 10 रुपया खर्च करता, सॉरी 70% खर्च करता है, यानी कि 7 रुपया खर्च करता है तो 3 रुपया क्या करता है? बचाता है। 7 रुपया खर्च करता है, 3 रुपया बचाता है। और आय में कितने की वृद्धि हुई है? आय में कहोगे सर 25% की आय में वृद्धि हो रही है, तो बीच में 25% रखेंगे। 25% की वृद्धि होती है। फिर बोलना है व्यय में कितने परसेंटेज की वृद्धि होती है? 10% की, 10% की। हम लोग देखिए क्या करेंगे? एलिगेशन लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे? 25 में से 10 चला जाएगा, 25 में से 10 चला जाएगा, 15 बच जाएगा। यानी कि 3 रेशियो का मान 15 है। समझिए 3 रेशियो का मान कितना है? 15। क गुना है? 5 गुना है। तो यहां भी 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा ये। तो अब देखिए यहां से एलिगेशन कब लगता है? जब एक वैल्यू छोटी हो और एक वैल्यू क्या हो? बड़ी हो। तो 25 से 10 क्या है? छोटा है। तो 25 से भी जब भी होगा बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा? 25 में 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। यानी कि उसके बचत में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी? 60% का, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका बेसिक तरीका है। ये आपका क्या है? बेसिक तरीका है। और ये देखिए आप विद इन सेकेंड में करने चाहे तो एलिगेशन मेथड से इसको तुरंत कर लेंगे ना। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं इस सीरीज का। अगला सवाल है, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है। चाल समय दूरी का सवाल है। बोल रहा है कि एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर एक निश्चित चाल से जाती है और विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को 8 मिनट बाद दूसरी बस मिलती है। हर 8 मिनट बाद व्यक्ति को मिलती है, लेकिन बस जो है 10-10 मिनट के अंतराल पर चलती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ बस है, यहाँ पे व्यक्ति है, बस यहाँ से चलती तो व्यक्ति को 10 मिनट में व्यक्ति को दिखती है, लेकिन व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहा है तो कितने मिनट में दिख रही है? 8 मिनट में दिख रही है। व्यक्ति कितने मिनट में दिख रही है? 8 मिनट में। यानी जो जितने समय में बस 8 मिनट व्यक्ति 8 मिनट चला होगा, उतने समय में कितना चला होगा? देखिए समझिए, यहां से यहां की चाल देखते हैं। जितने समय में, समझिए, जितने समय में बस यहां से यहां तक दूरी चली होगी, उतने ही समय में 8 मिनट में चला होगा व्यक्ति, तभी ना दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। यानी जितना समय में यहां से 2 मिनट में चला, बस 2 मिनट में जो बस चलेगी जितना, उतने ही समय में, मतलब उतना 8 मिनट में वो व्यक्ति चलेगा। जितनी दूरी बस चलेगी 2 मिनट में, समझिए, जितनी दूरी बस चलेगी 2 मिनट में, उतनी दूरी 8 मिनट में व्यक्ति चलेगा। तो ठीक है, तो यहां से देखिए बस और व्यक्ति का जो समय का अनुपात होगा, जितना समय, यानी 2 मिनट में जितना बस चलेगी, 8 मिनट में उतना व्यक्ति चलेगा। तो यहां से रेशियो बनाएंगे तो कितना बन जाएगा? 1 संबंधी 4 का। ये समय का अनुपात है और बराबर डिस्टेंस है। तो देखिए समय जो होता है चाल की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। समय जो होता है चाल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये समय का रेशियो जो है उनके स्पीड के रेशियो में बदल जाएगा। स्पीड का रेशियो हो जाएगा आपका 4 संबंध है कितना? 1। और यहां पे बोल रहा है व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक रेशियो का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेशियो का मान कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? बस का जो स्पीड हो जाएगा आपका 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बस की स्पीड होगी कितना होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर समझिए ऐसा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है कि बस जितना, मतलब बस 10 मिनट में इसको मिलती जब ये व्यक्ति नहीं चलता, तब
जब ये व्यक्ति अपने स्थान पे स्थिर रहता तो हर 10 मिनट में इसको बस मिलती, क्योंकि 10-10 मिनट के अंतराल पे चल रही है। लेकिन हो क्या रहा है, जब व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहा है तो 8 मिनट में इसको मिलता है, हर 8 मिनट बाद बस मिल जाती है। तो जितना देखिए 2 मिनट में जितना चला होगा बस, उतना ही 8 मिनट में चला होगा व्यक्ति। समझ में आ रही बात ना? जितना व्यक्ति जितना 8 मिनट में दूरी तय किया होगा, उतना दूरी बस सिर्फ 2 मिनट में तय किया होगा। क्लियर है? तो देखिए समय बराबर हो जाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट में जितना बस कवर किया 8 मिनट में उतना व्यक्ति कवर करेगा। यहां से स्पीड समय का रेशियो निकालेंगे हम लोग, तो एक संबंध कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर स्पीड का रेशियो, समय जब दूरी नियतांक हो, दूरी बराबर हो, तो समय और स्पीड एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो समय का रेशियो 1:4, तो स्पीड का रेशियो 4:1 हो जाएगा। एक रेशियो का मान 5 दिया है, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इस सीरीज का। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6760 है। दो संख्या है कोई एक्स वाई, मान लीजिए 6760 दे रखा है मल्टीपल, बोल रहा है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म यानी जोड़े, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। ये बहुत बार सवाल आ चुका है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए संख्याएं मान लीजिए कि अगर HCF 13 है तो 13 दोनों संख्याओं को विभाजित करता होगा। तो यानी कि संख्या अगर मान ले पहला कि 13x होगा और दूसरा कितना रहा होगा, 13y होगा। ये संख्याएं रही होंगी। अब इनका क्रॉस दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, इनका मल्टीप्लाई कितना दिया है, 6760। 13 से काटेंगे इसको तो 13 5 65, 13 से काटेंगे 13 5 65, फिर बच जाएगा आपका 2, 13 दूना के 26, 520 बार में कट जाएगा। फिर 13 से काटेंगे 13 चौक के 52, 40 बार में खत्म हो जाएगा। यानी x इंटू वाई का मान कितना पता चल जाएगा आपको, 40। मतलब ऐसे युग्म के जोड़े, ऐसे जोड़े तो 6760 आपका गुणनफल दिया है दोनों संख्याओं का। तो ऐसे जोड़े जिसका मल्टीप्लाई करने पे 40 आए, तो देखिए ऐसे कितने संभव जोड़े हैं। आप कहोगे सर 8 5 40, 40 1 कम 40, 20 दूना के 40 और 10 चौक के 40। और ऐसे संभव कोई फैक्टर हो सकता है 40 का, और 40 कोई फैक्टर हो सकते हैं जिनको गुणा करने पे 40 आए। ऐसे नहीं हो सकते, 4 हो रहे हैं अभी। लेकिन समझिए मेरी बात, ऐसे युग्म को लिया जाता है जिनका HCF क्या हो, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, जिनका HCF 1 हो। देखिए 20 और 2 में HCF 2 बन रहा है तो ये तो होगा नहीं आपका। 10 और 4 में भी HCF 2 बन रहा है तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो कौन सा होगा, देखिए 8 और 5 में HCF कितना बन रहा है, 1 बन रहा है तो वो हो सकता है। 40 और 1 में HCF 1 बन रहा है तो वो हो सकता है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो कहोगे सर ऐसे 2 जोड़े संभव है जो जिनका मल्टीपल करने पे 40 आ सकता है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको हम पहले इसका बेसिक बताएंगे, फिर इसको हम शॉर्ट बताएंगे, कैसे आप पेपर में आएगा तो करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण करते हैं। पहले परमेयीकरण कैसे करते हैं, √7 प्लस √5 बट्टा में हो जाएगा √7 माइनस के √5। परमेयीकरण करने के लिए जो हर होता है ना, उसका साइन बदल के ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, गुणा करा देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे हम लोग। √7 प्लस √5 बट्टा में हो जाएगा √7 प्लस के √5। देखिए ऊपर वर्गांतर बन जाएगा, वर्गांतर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। तो कितना हो जाएगा, वर्गांतर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बनेगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे में a माइनस बी होता है आपका, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ऊपर देखिए √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा तो बनेगा कितना, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 रह जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 सिर्फ रह जाएगा, प्लस के 2 अंडर रूट में 5 और 7 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा,
35 हो जाएगा। बट्टा में हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये नीचे वर्गमूल बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगे, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 प्लस के 2 रूट के 35 बट्टा में 2, जब 2 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो 6 प्लस के 2 रूट 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अंडर रूट 35। 6 सॉरी यहां से 2 खत्म हो जाएगा, जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, अंडर रूट में 35 आपका ही राइट आंसर होगा। 6 अंडर रूट 35, 6 प्लस के अंडर रूट 35। लेकिन देखिए ऐसे सवाल को हम इतना बड़ा करेंगे नहीं, देखिए आप विद इन सेकंड में देखिए क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, ऊपर प्लस है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों क्या करिए जोड़िए एक बार, तो 7 और 5 कहोगे सर 12 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और एक बार मल्टीप्लाई करा दीजिए अंडर रूट में, कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो दोनों को एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुणा कराएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब बट्टा में कितना है, बट्टा में देखिए कितना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर से भाग करेंगे, 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब भाग लगाएंगे हम लोग तो 12 में 2 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। करना क्या है, अब 2 में देखिए 12 में 2 से भाग किया 6 हो गया, अब ये 2 अंडर रूट 35 में भाग करेंगे, 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, बच कितना जाएगा अंडर रूट 35, जो इस सवाल का राइट आंसर। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करते कर लेते। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर जो होगा 6 प्लस के रूट 35। कल को मान लीजिए ऐसा सवाल आपको आता है, समझ लीजिए एक बार देख लीजिए, अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 5 माइनस यहां कर लेते हैं अंडर रूट 5, बट्टा में अंडर रूट 3 देख लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस के माइनस के अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करने के लिए आता है, करेंगे क्या, इनको एक बार जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा कहोगे सर 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो इनको एक बार ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 5 त्याई कितना हो जाएगा 15, 2 अंडर रूट 15 कर लेंगे, और इनका देखिए अंतर कितने का है, 5 और 3 का अंतर कितने का है 2 का है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 में 2 से भाग करेंगे 4 रह जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो अंडर रूट कितना रह जाएगा 15। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट 15 हो जाएगा, 4 माइनस के अंडर रूट 15। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यदि आपको यहाँ वीडियो समझ में आया तो अपने साथियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।